प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 11 की बैठक किया। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीर निर्णय लिए हैं। उन्होंने L1, L2, L3 तीनों अस्पतालों में 25,000 बेड बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ये संख्या 20 मई तक 25,000 लोगों के बेड बढ़ा लिए जाएं और आगामी इस महीने के आखिरी में यानी कि 30 मई तक उन्होंने ये बेड की संख्या करीब 1.25 लाख करने का आदेश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, चूँकि कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें बेड की स्थिति को बिल्कुल ठीक करके रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो अधिकारी भेजे गए हैं डीएम के सहयोग के लिए 75 जिलों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी भेजे गए हैं, उन सबको कहा जाए कि वो जिलों में जाके क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करें, क्वारंटाइन सेंटर का जायज़ा लें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मामले हैं जो बढ़ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ संक्रमण के मामले बहुत ज़्यादा हैं। मेरठ हो गया, आगरा है, कानपुर है और आपका जो है सहारनपुर है, लखनऊ है, इस तरह के गाज़ियाबाद है, नोएडा है। तो इस तरह के जो ज़िले हैं जहाँ पर संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक कहा है कि वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजी जाए। कल ही मुख्यमंत्री ने आगरा में वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया, वहाँ के सीएमओ को हटाया, वहाँ के सीएमओ को हटा करके नए अधिकारी को भेजा गया। तो ऐसे मुख्यमंत्री ने परिवर्तन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद आगरा में संक्रमण जो है वह थम नहीं रहा है। लखनऊ में भी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में संक्रमण बढ़ करके अब संख्या करीब 272 के आसपास पहुँच गई है। तो आज भी लखनऊ में 5 नए मरीज मिले हैं। कल ही सीतापुर कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। अभी राहत की 24 घंटे भी नहीं लिए गए थे कि आज फिर कोरोना के 5 मामले सीतापुर में सामने आ गए हैं। ये लोग वो थे जो महाराष्ट्र से ट्रेन चल के आई थी और वहाँ से मजदूर आए थे, उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। जब आज उनकी जाँच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये स्थितियाँ थोड़ा सा गड़बड़ा रही हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे भी संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि जो लोग बाहर से आएँ उनका मेडिकल चेकअप जरूर कर लिया जाए, क्वारंटाइन में ही उन्हें रखा जाए, उन्हें सीधे घर न जाने दिया जाए। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए खास निर्देश दिया है, क्योंकि देखा जा रहा है ज़्यादातर जो है मामले जो है वो मंडियों से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो मंडियों में मामले हैं उन पर खास नज़र रखी जाए, हॉट स्पॉट एरिया में सैनिटाइज कराया जाए, अनावश्यक लोगों को ना निकलने दिया जाए, जो लोग भी अनावश्यक निकल रहे हैं उनको रोका जाए। इसके अलावा जो लोग बाहर से चल के आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, उन्होंने कहा उनको रोका जाए और उनको किसी हालत में अवैध तरीके से किसी अंतर जनपदीय सीमाओं को सील किया जाए और अवैध तरीके से कोई भी किसी भी ज़िले में ना प्रवेश कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग प्रदेश में आ रहे हैं उन्हें एक कोरम का मेंटेन करना होगा और वह अपना मेडिकल का जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक हम उनको लेकर के नहीं आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी तो ये सूची बना ही ली जाए और जो लोग उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे नेपाल के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में हैं, वो लोग अगर नेपाल जाना चाहते हैं तो उसकी सूची बना ली जाए ताकि उनको हम नेपाल भेज सकें। ऐसे और भी राज्यों के लोग हैं और भी देश के लोग हैं जो जहाँ जाना चाहता है उसको वहाँ भेजने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो लोग बाहर के हैं अगर वो यहीं पर रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी आवश्यक प्रबंध कर दिए जाएँ ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री इस समय बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। आज मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री लगभग 30 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तो कई मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं मिल पाया था। आज सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और ये 2 चरणों में बातचीत होगी। पहला चरण 3 बजे से रखा गया है, शाम 5:30 बजे तक, और दूसरा चरण शाम को 6 से शुरू होगा और वो अंतिम जब तक मुख्यमंत्री बात नहीं कर लेंगे तब तक पूरा चलता रहेगा। तो ये 2 चरणों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे और पूछा कि उनके राज्यों में क्या स्थिति है। जो अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री को कई राज्यों ने अपील की है। कई राज्यों का मानना है, जो अब तक पहले चरण में जो बातचीत हुई है उसमें यही मानना है कि सभी लोगों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इन सभी ने ट्रेनों को चलाए जाने का विरोध किया है और कहा है कि ट्रेनों को ना चलाया जाए, क्योंकि अगर ट्रेनों को चलाया जाएगा तो कोरोना जो है कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाएगा और जिसको चलते स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं। मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि सभी राज्यों ने
एक अच्छा सहयोग किया है और उन्हीं की वजह से लॉकडाउन सफल हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है देखने की कि कम्युनिटी में ये स्प्रेड ना हो पाए, कम्युनिटी में हमें किसी तरह से रोकना है। हालांकि उन्होंने कहा कि तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको शुरू करना भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो है देश के साथ, जान के साथ साथ जहान भी देखना है, तो चीज़ों को शुरू करना है। लेकिन वो किस तरह से शुरू की जाए, मुख्यमंत्री से के साथ प्रधानमंत्री इसी बात को लेकर के मंथन कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जो 17 तारीख को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है, उसकी अवधि खत्म हो रही है, तो आज प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात को लेकर के तय करेंगे, मंथन करेंगे कि आगे लॉकडाउन 4 की तरफ देश जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर राहत देनी है तो किस तरह की राहत देनी है, कौन सी औद्योगिक इकाइयों को शुरू करना है, कौन सी औद्योगिक इकाइयों को नहीं शुरू करना है, किस तरह की चीज़ों को और ढील दी जा सकती है। तमाम ऐसी छूट हैं जिनको जो है उन्होंने पहले की तरह राज्यों पर छोड़ने का एक मन बनाया जा रहा है कि ये सुविधाएं क्या देनी है, क्या नहीं देनी है। केंद्र एक गाइडलाइन ज़रूर जारी करेगा, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र गाइडलाइन जारी करेगा, लेकिन अंतिम निर्णय शायद राज्यों पर ही छोड़ा जाएगा और फिर राज्यों को तय करना होगा कि वो अपने राज्य में किस तरह की स्थितियों को चलाते हैं। इसके अलावा साथ साथ राज्यों में भी चूँकि उत्तर प्रदेश जैसे है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे बिहार है, जैसे जो भी बड़े राज्य हैं, वहाँ पर कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के मामले ज़्यादा हैं। ऐसे में उन ज़िलों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ज़िलाधिकारियों पर छोड़ सकते हैं, यानी कि शहरों की जिम्मेदारी ज़िलाधिकारियों पर होगी और राज्यों की जिम्मेदारी अंतिम तौर पर माने तो मुख्यमंत्री की होगी। मुख्यमंत्री अपने राज्य में कौन कौन सी सुविधाएं चलाना चाहते हैं, कौन सी नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल कल से ट्रेन चलना शुरू होनी हैं और करीब 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 15 ट्रेनों में कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए, हर ट्रेन में लोगों को दूर दूर बैठने का निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी टिकट कंफर्म होंगे उन्हीं को बैठने दिया जाएगा, यानी कि पहले की तरह नहीं होगा कि जो वेटिंग में हैं वो लोग भी ट्रेन में यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्म टिकट के लिए एक स्थान तय होता है। अगर वेटिंग लोगों को जाने की अनुमति दे दी जाती है तो वो लोग खड़े होकर ही जाते हैं और फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इसी के चलते ट्रेन में सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को यात्रा करने की छूट मिल रही है। IRTC की जो वेबसाइट है, अधिकृत वेबसाइट, उसी से टिकट बुक किए जाएंगे, ऑनलाइन ही टिकट की बिक्री होगी। हालांकि अभी शुरुआती दौर है तो आज चूँकि दबाव ज़्यादा है, इसलिए टिकटों की वेबसाइट जो IRCTC की है, IRTC की जो वेबसाइट है वह शुरू में भी कुछ प्रॉब्लम कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक। अब इस समय की स्थितियाँ अधिकारियों ने कहा है कि हम जल्दी इसको ठीक कर लेंगे और शाम को 4 बजे से ये बुकिंग शुरू होनी थी। उधर हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री 30 मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज सभी मुख्यमंत्रियों को बात करने का मौका मिलेगा। देखना यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह की बातचीत रखते हैं। तमाम राज्य हैं जो अपने यहाँ औद्योगिक इकाइयों को शुरू करना चाहते हैं, तमाम राज्य रियायतें भी चाहते हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो रियायत नहीं चाहते हैं। अब देखना ये है कि रियायतें तो मिलनी हैं, लेकिन जब लॉकडाउन 1 हुआ था, लॉकडाउन 2 हुआ था, लॉकडाउन 2 तक रियायतों का खामियाजा देश ने नहीं भुगता था, क्योंकि तब तक कोई रियायत मिली ही नहीं थी। तब तक जो कोरोना के मामले थे वह बेहद संभले हुए थे और कोरोना के मामले बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो उसमें तमाम सारी रियायतें दे दी गई। रियायतें बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज 24 घंटे में करीब 4200 मामले आए, 4200 से ज़्यादा मामले आए। तो 24 घंटे में ये अब तक की सबसे बड़ी तेज़ी है कोरोना के मामलों में देखी जा रही है। और ये अब लेकिन फिर भी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र का ये मानना है कि जो शुरुआत में लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 किया गया वो इसलिए किया गया है ताकि जो है माना जा रहा था कि कोरोना के मामले बढ़ने हैं ही, तो ऐसे में लोगों को रोक करके ताकि लोगों में संक्रमण तेज़ी से ना फैले, तो हम लोगों ने बैठ करके सारे राज्यों ने अपने स्वास्थ्य के मामले ठीक कर लिए, वेंटिलेटर जहाँ नहीं था उसकी व्यवस्था कर ली, डॉक्टरों की व्यवस्था कर ली, स्वास्थ्य सुविधाओं को मरम्मत कर ली और सब चाक चौबंद कर लिया स्वास्थ्य की तैयारियों को। अब जब स्वास्थ्य की सारी तैयारियाँ चौक चौबंद हो गई हैं तो ऐसे में लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता है। इसी के लिए सारे लोग मिलकर के मंथन कर रहे हैं कि अब जब लॉकडाउन 4 शुरू होगा तो उसमें किस तरह की छूट दी जाए, किस तरह की छूट ना दी जाए। प्रधानमंत्री का ये मानना है कि हमें देखना है कि देश भी चलता रहे,
और लोगों की जानें भी सुरक्षित रहें। तो अब इसी पर मंथन है कि राज्यों के साथ प्रधानमंत्री सुझाव मांग रहे हैं। अब देखना ये कि किस किस तरह की रियायतें मिलनी हैं, जिसका देश को बेसब्री से इंतजार है। देश ये भी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री इस चीज़ों को तय करेंगे कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि डीएम स्तर पर तय होगा। ये लोगों में बड़ी जिज्ञासा का प्रश्न है। अब देखना यह है कि 17 तारीख को जब लॉकडाउन 3 की सीमावधि खत्म होगी और लॉकडाउन चौथी स्थिति में जाएगा, तो कई लोगों का ये भी मानना है कि चीज़ें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि जो पिछले लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, लगभग 2 महीने की स्थितियों में तमाम जो छोटे कारोबारी हैं वह पस्त हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। और अब वो ऐसा वर्ग है जो है किसी भी सरकारी योजनाओं से आच्छादित नहीं है, तो उनको भी इस तरह के तमाम संकट झेलने पड़ रहे हैं। अब वो भी मुँह बाए सरकार की ओर देख रहे हैं कि सरकार उनको उद्योग धंधे शुरू करने की अनुमति दे। अब देखना यह है कि सरकार की ओर जो निगाहें लगी हुई हैं, सरकार किस तरह की रियायतें कर रही हैं। क्या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, 3 तरह के जो जोन बनाए गए हैं, उसमें ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में कुछ और रियायतें मिलती दिखेंगी, क्योंकि रेड जोन में जो रियायतें हैं वह तो मिलती अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जिन राज्यों में, जिन ज़िलों में कोरोना मामले के ज़्यादा मामले हैं, वहाँ पर भी स्थितियाँ बेहद गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण से किसी भी तरह से थमते नहीं नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीतापुर है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है। ये सब ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर अब ये मामले कम्युनिटीज़ में बढ़ते जा रहे हैं, सब्जी मंडियों के मामले से बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे मामले ऐसे हैं, कई सारे हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही कम से कम जो है उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 के आसपास जो है हॉटस्पॉट बन गए हैं। 475 के आसपास हॉटस्पॉट हो गए हैं। अब देखना यह है कि सरकारें जिस तरह की नीतियाँ बना रही हैं, उसमें 17 तारीख के बाद देश को क्या देखने को मिलता है।